हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, हम फिर से आ गए एक और नई वीडियो के साथ। हमने अपने 3 चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12th के कवर कर लिए हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना। सारे आंसर्स मुझसे पहले देने की कोशिश करना और मेरे साथ आउट ऑफ 20 मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। किसी ने 3rd चैप्टर ना पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, वहाँ से पढ़कर आइए। देन रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या पता इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ जाएं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट। हाईलाइट देख लीजिए, नॉट अ कंपोनेंट, यानी कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। किसका? ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस, 2 फोर्सेस पढ़े हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको आता होगा कि हमने जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस पढ़े हैं हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली इफेक्ट करते हैं, और हमारे जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और सारे बिजनेस पे, इंडिविजुअल बिजनेस पे तो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं, उन्हें हम जनरल फोर्सेस बोलते हैं। और स्पेसिफिक फोर्सेस जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बिजनेस पे डायरेक्टली और इमीडिएटली इफेक्ट डालते हैं उसे स्पेसिफिक फोर्सेस बोला जाता है। तो बताइए, इसमें से स्पेसिफिक फोर्सेस का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? सोशल कंडीशन, कस्टमर, एम्प्लॉयज़ या फिर इन्वेस्टर्स। तो इन चारों में से आपका क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है? स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस आपको दोनों ही पता है, तो देख लेते हैं क्या है। देखिए, अगर बात करूं मेरी सोशल कंडीशन की, क्या ये स्पेसिफिक फोर्स है? सोचिए। नेक्स्ट है हमारा कस्टमर। जब मैं कस्टमर की बात करती हूँ, जी बिल्कुल ये स्पेसिफिक फोर्स है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली इम्पैक्ट करता है, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालता है डायरेक्टली और इमीडिएटली। एम्प्लॉयज़ भी हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली और इमीडिएटली इफेक्ट डालते हैं। इन्वेस्टर्स भी हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली और इमीडिएटली इफेक्ट डालते हैं। तो ये क्या है? हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस का पार्ट है। लेकिन अगर कोई सोशल कंडीशन देखी जाए, कोई सोशल एनवायरनमेंट देखा जाए, तो वो हमारे सारे ही बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं और हमारे इंडिविजुअल बिजनेस पे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये हो गया जनरल फोर्स का पार्ट। सोशल कंडीशन क्या है? जनरल फोर्स का पार्ट। क्या होते हैं जनरल फोर्सेस? हमारे टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, ये सारे हमारे किसका पार्ट है? जनरल फोर्सेस का पार्ट है। तो फर्स्ट का हो गया आंसर ए। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। केस स्टडी की फॉर्म में है, अच्छे से समझ लेना। ट्विंकल स्टार्स इज अ वेल नोन रिजॉर्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। एक ट्विंकल स्टार्स है, वो वेल नोन रिजॉर्ट है जहाँ पे पार्टी वगैरह होती है, चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल है वो, ठीक है। वेल नोन रिजॉर्ट है जहाँ पे पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज होती है स्पेशली चिल्ड्रन के लिए। हाउएवर इन द पास्ट 6 months its popularity has reduced considerably as a new resort with better ambience and facilities has opened within its vicinity. Name the related feature of business environment which has influenced the business of Twinkle Star adversely. देखिए, ट्विंकल स्टार एक रिजॉर्ट है जहाँ पे पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है स्पेशली चिल्ड्रन के लिए, लेकिन पिछले 6 महीने से उसकी पॉपुलैरिटी क्या है? वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि एक नया रिजॉर्ट खुल गया है जिसका एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, जिसकी फैसिलिटीज़ ट्विंकल स्टार से ज़्यादा अच्छी है। तो बताइए, ये कौन सा फीचर रिलेट कर रहा है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का? हमारे ट्विंकल स्टार को कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर इन्फ्लुएंस कर रहा है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, या डायनेमिक नेचर, या रिलेटिविटी, या फिर अनसर्टेनिटी? बताइए, अगर आप लोगों ने फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा होगा तो आप लोगों को आता होगा। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, डायनेमिक नेचर, रिलेटिविटी या अनसर्टेनिटी? जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और अपना आंसर लिखिए। देखिए, ये क्या है? डायनेमिक नेचर है। इसका आंसर क्या है? हमारा बी है, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर कैसे है? क्योंकि ट्विंकल स्टार्स
टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ट्विंकल स्टार्स टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हुआ, तो जो नया रिजॉर्ट आया वो टाइम के साथ चेंज हुआ, उसने बेटर, उससे भी अच्छा एम्बियंस लाया, उससे भी अच्छी फैसिलिटीज़ दी, तो क्या हो गया, हमारा डायनेमिक नेचर हो गया इसका आंसर। ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो सेकंड का हो गया बी। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है, इट मे डिफ़िकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। यानी कि ये जानना बहुत मुश्किल है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोशल का, इकोनॉमिक का, पॉलिटिकल फैक्टर का, या फिर टेक्नोलॉजिकल या फिर लीगल फैक्टर का हमारी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। इन सब चीज़ों का ये जानना बहुत मुश्किल है। इसमें कौन सा फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का हाईलाइट किया गया है। बेटा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर आप सेकेंड्स में दे दोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लोगे। तो नहीं देखी तो जल्दी से पिछली वीडियो देख कर आइए, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए और जल्दी जल्दी अच्छे मार्क्स लेकर आइए। तो ये है हमारा डायनेमिक फीचर को हाईलाइट कर रहा है ये, या फिर अनसर्टेनिटी को हाईलाइट कर रहा है, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट कर रहा है, या फिर इंटर रिलेटेडनेस को हाईलाइट कर रहा है। इट मे डिफ़िकल्ट टू नो, ये जानना मुश्किल है कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल या लीगल फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे चेंज इन डिमांड में प्रोडक्ट की। तो ये क्या है, डिफ़िकल्ट टू नो, यानी कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत डिफ़िकल्ट है ये जानना। क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि डायनेमिक में तो क्या होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, टाइम टू टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। अनसर्टेनिटी में क्या होता है, फ्यूचर हमें नहीं पता कल क्या होने वाला होता है। इंटर रिलेटेडनेस में क्या होते हैं, हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो डिफिकल्ट टू नो किस में आता है, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। थर्ड का हो गया सी। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी केस स्टडी की फॉर्म में। डिजी लॉकर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टोरेज, इंश्योरेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। आप लोगों ने डिजी लॉकर के बारे में सुना है, नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ आपको डिजी लॉकर क्या होता है। डिजी लॉकर एक ऐप है, गवर्नमेंट की ऐप है, जहाँ पर आप सिक्योर रख सकते हैं अपने आधार कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को, या फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं जहाँ पे आप। ठीक है, ये डिजी लॉकर एक ऐप है। द इंटीग्रेशन ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद डिजी लॉकर सिंस इट्स लॉन्च लास्ट ईयर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इट्स काइंड। इट विल स्पेयर वन पीपल द ट्रबल ऑफ कैरिंग लाइसेंस। अगर हमने कभी लाइसेंस नहीं उठाया तो हम इस ऐप में दिखा सकते हैं, या व्हीकल पेपर हम क्या कर लेते हैं, इस अगर हमारे इस ऐप में व्हीकल पेपर और लाइसेंस है तो हमें उसे कैरी करने की जरूरत नहीं। अगर हम भूल गए कभी तो फंसेंगे नहीं, कहीं फंसे तो हम ये चीज़ें दिखा सकते हैं। विच कैन बी एक्सेस्ड ऑन फोन्स यूजिंग द डिजी लॉकर ऐप। डिजी लॉकर एक ऐप है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसमें आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट का है ये। देखिए, जहाँ पर आपको जगह जगह पेपर कैरी करके जाना पड़ता था, वहाँ पे आप मोबाइल में ही सब कुछ कैरी कर सकते हैं। तो क्या ये लीगल डायमेंशन है, या ये टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है, या ये सोशल डायमेंशन है, या ये पॉलिटिकल डायमेंशन है। ये कैसी डायमेंशन है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है। जहाँ पे मुझे पेपर कैरी करके जाना पड़ता था, अब मैं क्या कर सकती हूँ, फ़ोन ही लेकर चली जाती हूँ। ठीक है, फ़ोन में ही सब कुछ दिखा देती हूँ। तो ये टेक्निक में चेंज आया, टेक्निकल वर्क में चेंज आया। तो फोर्थ का हो गया बी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम मोर ब्यूटी एंड हेल्थ कॉन्शियस, आवर इकोनॉमी हैज़ विटनेस एन अनप्रेसिडेंटेड सर्च इन द नंबर ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी स्पास एंड वेलनेस clinics. Related feature of the business environment being described in the above line. देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं आजकल, ब्यूटी और हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो अपनी इकनॉमी क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रही है, हेल्थ और ब्यूटी स्पास, वेलनेस क्लिनिक्स वगैरह ओपन कर रही हैं, इन सब पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ये कौन से फीचर की बात कर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा, अनसर्टेनिटी की, या डायनेमिक नेचर की, या इंटर रिलेटेडनेस की, या रिलेटिविटी की। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, किसकी बात की जा रही है, इंटर रिलेटेडनेस की बात की जा रही है। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब होता है आपस में हमारे फैक्टर्स जो हैं जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अब देखिए, मोर ब्यूटी एंड हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, ब्यूटी और हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्पास और क्लिनिक के बिजनेस चल रहे हैं, स्पास और क्लिनिक के बिजनेस चल रहे हैं, वेलनेस क्लिनिक वगैरह, नंबर ऑफ
वेलनेस क्लिनिक और स्पास के बिजनेस वगैरह चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, हमारी जो पीपल की लाइफ है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इसमें क्या होता है, इंटर रिलेटेडनेस में बहुत सारे फैक्टर जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है, इंटर रिलेटेडनेस है। इसमें अनसर्टेनिटी, फ्यूचर का नहीं पता क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। डायनेमिक नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये भी नहीं दिखाया गया। रिलेटिविटी यानी कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है रिलेटिव होता है, डिफरेंट होता है कंट्री टू कंट्री, ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया गया है। इसका आंसर क्या है, इंटर रिलेटेडनेस। फिफ्थ का क्या है, सी। अब सिक्स्थ की बात कर लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यो टमी बिगेन इट्स बिजनेस बाय ऑफरिंग द क्लासिक कॉम्बो ऑफ हैमबर्गर एंड फ्राइज। यानी कि यो टमी है एक, जिसमें हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज का कॉम्बो चला दिया। बट ओवर टाइम देयर कस्टमर वांटेड हेल्दियर फूड। लेकिन अब क्या चाहिए कस्टमर को, हेल्दियर फूड चाहिए, तला हुआ खाना नहीं चाहिए, हेल्दियर फूड चाहिए। सो यो यमी रिस्पॉन्डेड एंड बिगन ऑफरिंग हेल्दी ऑल्टरनेटिव सच एज सैलेड। अब उसने क्या दे दिया, साथ में क्या देना स्टार्ट कर दिया, सैलेड, फ्रूट्स, रैप्स, ऑटमील, ये सब देनी स्टार्ट कर दी। इफ़ यो यमी हैडेंट रिस्पॉन्डेड, अगर यो टमी रिस्पॉन्ड नहीं करता, दे मे हैव लॉस्ट कस्टमर दैट वांटेड टू ईट हेल्दियर फूड। वो ऐसे कस्टमर खो देता जो कि क्या है, जो हेल्दियर फूड खाना चाहते हैं। द अबव केस हाईलाइट वन ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। इसमें से एक पॉइंट जो इसमें से ये जो केस स्टडी आपके सामने मैंने रीड करी है, उसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताई गई है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पॉइंट है ये। योटमिया उसने बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में उसने कॉम्बो देना स्टार्ट करा, हैमबर्गर और फ्राइज दिए जिसमें पहले, लेकिन उसने देखा कि कस्टमर बहुत ज़्यादा हेल्दियर फूड चाहते हैं, तो उसने साथ में सैलेड, फ्रूट्स, रैप, ओटमील भी देनी स्टार्ट कर दी। लेकिन अगर योटमी रिस्पॉन्ड नहीं करता कस्टमर जो चाहते हैं, तो वो अपने कस्टमर खो देता, हेल्दियर फूड जिन्हें चाहिए उन्हें खो देता। तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस हाईलाइट हो रहा है, बताइए। It helps in coping with rapid changes. It helps in improving performance. It helps the firm to identify threat and early warning signal. It helps in tapping useful resources. तो कौन सा है हमारा, कौन सा इंपॉर्टेंस इसमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि उसने क्या देखा, फटाफट चेंज देखा और चेंज के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करी, कोप अप करने की कोशिश करी। तो क्या करा इसने, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करा, अवेयर रहा बिजनेस एनवायरनमेंट से, उसने फिर जो चेंजेस देखे उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को एडजस्ट करने की कोशिश करी, उसके साथ कोप अप करने की कोशिश करी। तो सिक्स का हो गया ए। तो सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल नोट टू डी वेस्ट चेक इन एयर इंडिया, अ होली गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन। दिस मीन्स द गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू शेड, इसका मतलब है गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू शेड अ substantial portion of its stake and hand over the management of the airline to the private sector। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना सबसे बड़ा पोर्शन स्टेक का क्या कर रही है, किसको दे रही है, प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। ठीक है, क्या कर रही है गवर्नमेंट, यानी कि पब्लिक सेक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना सब्सटेंशियल पोर्शन अपने स्टेक का किसको हैंड ओवर कर रहा है, मैनेजमेंट किसको हैंड ओवर कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को कर रहा है। तो बताइए ये कौन सा कंसेप्ट है, लिबरलाइजेशन है या ग्लोबलाइजेशन है या फिर प्राइवेटाइजेशन है या डिमोनेटाइजेशन है। अगर मैं लिबरलाइजेशन की बात करूँ तो लिबरलाइजेशन में क्या दिया गया था, हमें फ्रीडम दी गई थी बिजनेस करने की, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल हटाए गए थे, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल हटाए गए थे लिबरलाइजेशन में। तो ग्लोबलाइजेशन में अक्रॉस द वर्ल्ड बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा हुआ था। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया था और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया था। पब्लिक सेक्टर ने बहुत से अपने स्टेक किसको सेल आउट कर दिए थे, किसको दे दिए थे, प्राइवेट सेक्टर को। तो इसमें यही तो हो रहा है, पब्लिक सेक्टर किसको दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है। तो क्या आ गया इसका आंसर, सी, प्राइवेटाइजेशन। और डिमोनेटाइजेशन तो आपके सामने ही हुआ है 2016 में, जिसमें हमारे क्या हो गए थे, 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे और नए नोट आ गए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेवेंथ का हो गया सी। अब एट्थ की बात कर लेते हैं। देखिए अभी जिसकी बात कर रहे थे वही क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। ऑन 8 नवंबर 2016 विद द अनाउंसमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल द ₹500 एंड ₹1000 बैंक नोट्स ऑफ द महात्मा गांधी सीरीज हैव सीज टू बी अ लीगल टेंडर। 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं, वो लीगल टेंडर ही एक्सेप्टेबल नहीं है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द इशुएंस ऑफ न्यू
उन्होंने अनाउंस किया था कि नए 500 और 2000 के नोट आएंगे, बैंक नोट इन एक्सचेंज फॉर द डिमोनेटाइज्ड बैंक नोट्स, यानी कि 500 1000 की जगह क्या आ गए थे, नए नोट आ गए थे 500 और 2000 के। बताइए ये कौन सा कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट तो सबको ही पता होगा, नहीं भी पढ़ रखा होगा तो भी सबको पता होगा। क्या ये प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट है, या लिबरलाइजेशन का, या डिमोनेटाइजेशन का, या ग्लोबलाइजेशन का? आप लोग भी इस कंसेप्ट का पार्ट थे, आप लोगों ने भी 2016 में सब देखा था, बैंक की लाइन को फेस किया था। तो ये क्या है हमारा, कौन सा कंसेप्ट है ये? डिमोनेटाइजेशन। 8th का हो गया सी। अब 9th की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है? बताइए। जीडीपी, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लेवल ऑफ एजुकेशन। बताइए हमारे इकोनॉमी को कौन इफेक्ट करता है? जीडीपी इफेक्ट करती है। तो 9th का हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट क्या बन गया? जीडीपी। 9th का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपोनेंट ऑफ जर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस प्रोहिबिट्स एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस? कौन से कंपोनेंट ने, एनवायरनमेंट के कौन से कंपोनेंट ने एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस को प्रोहिबिट किया था? यानी कि एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं दिखाया जाएगा, ऐसा कौन से एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में हमने बात की हुई है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, या लीगल एनवायरनमेंट में, या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में? किस में बात की गई है? ये लीगल एनवायरनमेंट में बात की गई है। तो 10th का हो गया बी। अब 11th की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द हेल्थ केयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द कंट्री। देखिए, अवेयरनेस आ गई है हेल्थ केयर के बारे में, तो लोगों ने क्या कर दिया, हेल्थ केयर प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा कर दी है कंट्री में। ये कौन सा फीचर है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का? बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली आना ही चाहिए। क्या डायनेमिक नेचर है, या अनसर्टेनिटी है, या इंटर रिलेटेडनेस है, या रिलेटिविटी है? ये क्या है हमारा, इंटर रिलेटेडनेस है, यानी कि सारे फैक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि हेल्थ केयर क्या हुआ, अवेयरनेस बढ़ी हेल्थ केयर की, जिसकी वजह से हेल्थ केयर प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारी कंट्री में बढ़े। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड surveillance network using latest satellite technology. Under this system, the state's mining department would be in a position to check illegal mining activities across the state. The state government is also considering the use of drones in its proposed campaign against illegal mining. Identify the related dimension of business environment. उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या डेवलप करा है? सर्वेलेंस नेटवर्क डेवलप करे हैं लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। ओके, अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है, द स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट वुड बी इन अ पोजीशन टू चेक। इसमें स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो चेक कर सकता है इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ जो भी हो रही है स्टेट्स में, अक्रॉस द स्टेट जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो चेकआउट हो सकती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग द यूज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो कंसिडरिंग द यूज़ ऑफ ड्रोन्स। स्टेट गवर्नमेंट किसका यूज़ और कर रहा है? ड्रोन्स का। आपने देखा होगा शादियों में हेलीकॉप्टर घूमते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, ड्रोन्स हैं वो। इन इट्स प्रपोज कैंपेन अगेंस्ट इलीगल माइनिंग को ढूंढने के लिए इसका और यूज़ किया जा रहा है, ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है। तो बताइए कौन सा डायमेंशन है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का? देखिए, एक तो आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी दिख ही गया है, और ड्रोन्स भी किससे रिलेटेड है? हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है। ठीक है, वीडियो बन जाती है हवा में ही, तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी तो इसमें होगा ही होगा। और दूसरी किसकी बात करी जा रही है, कौन कर रहा है ये सब काम? स्टेट गवर्नमेंट। तो अब आप पता लगा सकते हैं बहुत ईजिली कि कौन से दो फैक्टर इसमें आपको दिख रहे हैं। तो बताइए कौन से दो फैक्टर इसमें दिख रहे हैं? इकोनॉमिक डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। सोचिए, मैंने इनडायरेक्टली आपको आंसर बता ही दिया है, जल्दी से कॉपी में लिखिए, फिर आपको फाइनल आंसर बता देते हैं। फाइनल आंसर है इसका सी, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात करी जा रही है और गवर्नमेंट की बात करी जा रही है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। तो 12th का हो गया सी। अब अपना 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन टूडेज वर्ल्ड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट ओनली चीप एंड फास्ट। आज की डेट में जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो खाली चीप एंड फास्ट नहीं है, रिलायबल एंड सिक्योर भी है। यू कैन ऑर्डर एनीथिंग यू विश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप कहीं से भी कुछ भी मंगवा सकते हैं। इंटरनेट हैज़ बिन कनेक्टिंग पीपल विदाउट एनी लिमिटेशन और बाउंड्रीज इन द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। इंटरनेट भी कनेक्ट कर रहा है लोगों को बिना किसी बाउंड्री
बिना किसी बाउंड्री और लिमिटेशन के हम कहीं पे भी कैसे भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा कंसेप्ट है, क्या ये लिबरलाइजेशन का कंसेप्ट है, या ये प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट है, या ये डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट है, या ये ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है। अगर देखा जाए कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी बिजनेस कर सकती हूँ, कहीं पर भी किसी से कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ, कहीं से भी कुछ भी मंगवा सकती हूँ, तो ये क्या है, हमारा ग्लोबलाइजेशन है। अक्रॉस द वर्ल्ड हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो 13th का हो गया डी। अब 14th की बात करी जाती है। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, A business has to offer wider choice in purchasing, enhance quality of goods and services in order to maintain an edge over its competitor. The implementation of the new economic policy with liberalization, privatization and globalization has posed various challenges for the corporate sector. देखिए, liberalization, privatization और globalization ने बहुत सारे challenges दिए corporate sector को, जैसे कि business को wider choice दी परचेज करने में, एनहेंस क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर आए, जिसकी वजह से क्या आए, कॉम्पिटिटर आए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इज एक्सप्लेन इन द अबव लाइन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चैलेंज एक्सप्लेन किया गया, उसे आइडेंटिफाई करना है। तो क्या है ये, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन की बात करी जा रही है यहाँ पे, या फिर मोर डिमांडिंग कस्टमर की बात करी जा रही है यहाँ पे, या फिर मार्केट ओरिएंटेशन की बात करी जा रही है यहाँ पे, या फिर नेसेसिटी फॉर चेंज की बात करी जा रही है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट लाइन ही देख लीजिए आप, क्या कह रहा है, अ बिजनेस हैज़ टू ऑफर वाइडर चॉइस। बिजनेस क्या करने लग गए हैं, वाइडर चॉइस प्रोवाइड करने लग गए हैं, ऑफर करने लग गए हैं। इन परचेजिंग एनहेंस क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन, और अपनी क्वालिटी और गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को उन्हें बढ़ाना पड़ेगा अपने कॉम्पिटिटर के साथ चलने के लिए, कंपटीशन फेस करने के लिए। तो यहाँ पे किसकी बात कर जा रही है, कंपटीशन की, कि उनका कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से। तो यहाँ पे किसकी बात कर जा रही है, इंक्रीजिंग कंपटीशन की। तो 14 का हो गया ए। अब 15th की बात कर लेते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगर आपको अभी भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप प्लीज़ जाकर के चैप्टर 3 की वीडियो ज़रूर देख कर आएँ। आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर 3 आपकी वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से क्लिक करिए और जल्दी से देख कर आइए। उसके बाद एमसीक्यू ज़रूर अटैम्प्ट करिए और देखिए आपको कितना आ गया, और मेरे साथ मार्क्स ज़रूर शेयर करना। द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपर्व in India provides significant financial opportunity for greeting card companies, sweets or confectionery manufacturer and many related business. Name the dimension of the business environment highlighted by this statement. देखिए हमारे यहाँ पे दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरुपुरब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज बहुत अच्छी चलती है उस टाइम पे, स्वीट्स, कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चर, ये सारे इससे रिलेटेड जितने भी बिजनेस है वो सारे बहुत अच्छे चलते हैं। तो कौन से डायमेंशन की यहाँ पे बात की गई है, क्या लीगल एनवायरनमेंट है ये, या फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, या सोशल एनवायरनमेंट है, या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। लॉ से रिलेटेड यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, ये नहीं होगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है, सोसाइटी से रिलेटेड बात हो रही है। तो 15th का हो गया सी। अब नेक्स्ट बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। 16th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गीता पब्लिशिंग हाउस, अ बुक पब्लिशिंग कंपनी, आइडेंटिफाइज सीबीएसई न्यू डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर एज एन अपॉर्चुनिटी अर्ली एंड पब्लिश इट्स बुक एज पर द चेंज सीबीएसई पैटर्न मच बिफोर इट्स कॉम्पिटिटर। गीता पब्लिशिंग हाउस है, उसने क्या कर लिया, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया सीबीएसई का न्यू डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर। सीबीएसई नए डिज़ाइन का क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है, इस चीज़ को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया और सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ले ली और पब्लिश कर दी बुक नए पैटर्न के साथ, अपने कॉम्पिटिटर से पहले ही पब्लिश करके डाल दी। तो बताइए विच एनवायरनमेंट अवेयरनेस इज बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द गीता पब्लिशिंग हाउस। तो गीता पब्लिशिंग हाउस ने कौन सा एनवायरनमेंट अवेयरनेस पहले आइडेंटिफाई किया, क्या उसने थ्रेट आइडेंटिफाई करा और अर्ली वार्निंग सिग्नल ले लिया, या फिर उसने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया, या उसने टैपिंग करी यूजफुल रिसोर्सेज की, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या करा उसने, क्या करा, सबसे पहले देखा कि सीबीएसई नया पैटर्न निकाल रही है क्वेश्चन पेपर का, उसको समझा, उसकी बुक्स उसने क्या कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी, पब्लिश कर दी अपने कॉम्पिटिटर से पहले। तो उसने क्या कर दिया, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके उसका फ़ायदा उठा लिया। तो 16th का हो गया बी। तो अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2014 रिजल्ट
द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइस इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स रोज बाय 1000 पॉइंट इन अ डे। आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए, जैसे ही डिक्लेरेशन हुई लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट की 2014 में, वैसे ही बॉम्बे का स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइस है वो बढ़ गया 1000 पॉइंट से एक दिन में। तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर है। इसमें आपको दो एनवायरमेंटल फैक्टर है, लोकसभा इलेक्शन यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और आपका क्या बढ़ गए, शेयर स्टॉक एक्सचेंज बढ़ गए, इकोनॉमिक से रिलेटेड है। इकोनॉमी बढ़ रही है ना, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए, आपको इस तरीके से ये आइडेंटिफाई करना है, हर लाइन को आइडेंटिफाई करके डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे ही आप आइडेंटिफाई करेंगे अपने पेपर में भी। तो कौन से दो डायमेंशन की बात की गई है, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, या टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, या लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो बात की गई है किसकी करी है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि सी इकोनॉमिक्स। क्या हो गया हमारा, स्टॉक एक्सचेंज प्राइस इंडेक्स बढ़ गया 1000 पॉइंट से, ये इकोनॉमिकल फैक्टर है। और लोकसभा इलेक्शन हुए, उसका रिजल्ट आया, ये गवर्नमेंट का फैक्टर है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये हो गया, और ये हो गया आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो क्या हो गया, 17 का हो गया सी। अब 18th की बात कर देते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ स्टेबल गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड अप कॉन्फिडेंस अमंग द फर्म टू इन्वेस्ट इन बिग प्रोजेक्ट। इसमें देखिए क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो क्या रहेगा, बिजनेस लोगों के बीच में क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, फर्म के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो बिग प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब अगर गवर्नमेंट बीच में ही बदल जाएगी तो क्या हो जाएगी, उनकी इन्वेस्टमेंट, नए तरीके आ जाएंगे, नई पॉलिसीज़ आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगी, उनकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो क्या हो जाता है, फर्म के बीच में कॉन्फिडेंस, फर्म कॉन्फिडेंट हो जाती है और कॉन्फिडेंटली क्या कर देती है, बिग प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। कौन सा कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, आपको दिख रहा है, किसकी बात की जा रही है, गवर्नमेंट की बात करी जा रही है। गवर्नमेंट देखते ही आपने आंख बंद करके क्या कर देना है, पॉलिटिकल फैक्टर। तो 18th का हो गया बी। अब 19th की बात कर लेते हैं। 19th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बैंक्स रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट ऑन हाउसिंग लोन्स। बैंक ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया हाउसिंग लोन पे। कौन सा एलिमेंट है ये, लीगल एनवायरनमेंट है, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, या सोशल एनवायरनमेंट है, या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंटरेस्ट रेट की बात की गई है, और इंटरेस्ट रेट किसका एलिमेंट है, इकोनॉमिक एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया 19th का डी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब 20th की बात कर लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन विच गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री इज बिंग लूजेंड। कौन सा प्रोसेस था जिसमें गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री पे कंट्रोल अपना लूज कर दिया था, क्या नाम दिया गया उस टर्म को, क्या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या डिमोनेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया था, अननेसेसरी कंट्रोल और अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी इंडस्ट्रीज और फर्म और बिजनेस के ऊपर से। तो क्या हो गया 20th का हो गया ए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन प्रेस करके जाना, जिससे कि चैप्टर 4 सबसे पहले आपके पास आएगा। थैंक यू सो मच।